झारखंड स्टेट का नया लोगो अडॉप्ट करने के संबंध में निर्णय लिया गया और जो नया लोगो है मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूं, बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं और इसकी कॉपी हम आप लोग को सर्कुलेट करा देंगे। आधे घंटे में लिया आएगा, आपको सब लोगों को दे देगा। नेट पे भी ये हम लोग कहेंगे तो दे देंगे। ये लोगो जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे बाहर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सरकार लिखी हुई है। उसके बाद फिर जो अंदर का पार्ट है वो हाथी है, जो कि झारखंड में आप देखते हैं कि एलिफेंट का काफ़ी ज़्यादा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बेतला में चल रहा है। उसके बाद पलाश का फूल जो है वो आप देखिएगा इसमें है। उसके बाद झारखंड की जो संस्कृति है, इसमें डिफरेंट जो कल्चर है उसका है, और अंदर में जो अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते के साथ वो अशोक स्तंभ लिया गया है। ये 15 अगस्त को लॉन्च, मतलब 15 अगस्त से ये प्रभावी होगा इसको यूज़ करने के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 की स्वीकृति दी गई है। जो अभी देख रहे हैं कि हम लोग का कोविड-19 के चलते जो राज्य सरकार के आदेश निर्गत किए गए हैं और उन सभी आदेशों का यदि पालन नहीं हो पाता, जैसे कि मास्क लगाना हुआ या फिर आपको बंद करने का आदेश है, एक जगह पे ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते उसका आदेश है, दुकान को एक तरीके से संचालित करना, ऑफिस को संचालित करना, तो ये सब के संबंध में यदि कोई उल्लंघन होता है राज्य सरकार के आदेश का, तो अभी ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके तहत कि संबंधित लोगों पे कार्रवाई हो सकता है। तो इसीलिए अध्यादेश लाया गया है ताकि ऐसे लोग जो कि महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश का यदि उल्लंघन करते हैं तो उन पे नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। और इसमें यह है कि जो प्रावधान का उल्लंघन करता है उसमें 2 वर्षों तक का सजा है उसमें देने का, और 1 लाख रुपए तक का जो फाइन है वो किया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ उसमें झारखंड जो जैक बोर्ड है, CBSE और AISSE, तीनों जो बोर्ड है यहाँ पे जिसमें कि विभिन्न स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, उसमें राज्य स्तरीय जो टॉपर होंगे, जो मैट्रिकुलेशन के जो टॉपर होंगे, उसमें प्रथम 1 लाख रुपए, प्रथम जो बच्चा होगा उसको 1 लाख रुपए, द्वितीय को 75,000 और तृतीय को 50,000 रुपये का नगद भुगतान किया जाएगा। और उसी प्रकार से जो इंटरमीडिएट यानी +2 के रूप में जो छात्र छात्राएं जो टॉप करेंगे, उसमें 3 कैटेगरीज हैं, 3 संकायें हैं, साइंस है, आर्ट्स है और कॉमर्स है। हर एक संकाय में जो टॉपर होगा उसको 3 लाख रुपए, द्वितीय जो होगा उसको 2 लाख रुपए और जो तृतीय होगा उसको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 3 हो जाएगा, एक CBSE टॉपर, एक AISSE और एक जैक का। उसी तरीके से आर्ट्स में, उसी तरीके से कॉमर्स में, और टॉपर 2nd और 3rd ये तीनों को मिलेगा। अगला प्रपोजल है जो झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना जो चलाया जा रहा है उसको अगले 3 वर्षों तक की अवधि विस्तार दी जा रही है। अभी तक जो है वो 17, 18, 19 और 19-20 तक संचालित है। इसको 20-21, 21-22 और 22-23 3 वर्षों का अवधि विस्तार होगा। ये 10 गांव में जो है वो संचालित हो रहा है पहले से। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पार्षद रांची यानी SBT का अस्तियों एवं दायित्वों के साथ पूर्ण विलय की स्वीकृति दी गई। जो वर्तमान में SBT संचालित है और जिसके माध्यम से जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसका परीक्षा और बाकी कोर्सेज का निर्धारण किया जाता है। अब चूँकि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आ चुका है और उसका कार्यरत भी हो गया है,
इसलिए अब एसबीटी की आवश्यकता नहीं है। उसको देखते हुए एसबीटी जो है वो अब झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में विलय कर जाएगा। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर जो नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी हैं उनका वित्तीय वर्ष 18-19 एवं 19-20 की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। इसमें कुल जो शिक्षक हैं वो 18-19 में 7 हैं और शिक्षकेतर कर्मी जो है वो 67 हैं और 19-20 में 7 होंगे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी जो है वो 66 हैं। अगला ऊर्जा विभाग, जिसमें ऊर्जा विभाग के में जो है सपोर्ट टू सक्सेसर कंपनी ऑफ जेएसीबी को हर एक साल जो है वो ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाता है। तो इस साल जो है 350 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में था और वो 350 करोड़ रुपए जो है वो विमुक्त करने का जो है आज स्वीकृति दिया गया। जेएसीबी की जो सक्सेसर कंपनी है जो झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड है और झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के पीएल खाता में दिया जाएगा ये पैसा। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड 350 करोड़ दिया गया था, जिसमें से कि 330 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। योजना सब वित्त विभाग का है। इसमें झारखंड राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों, जिसमें कि शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं दंत चिकित्सक संवर्ग हैं, को गतिशील सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना यानी कि डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की स्वीकृति हेतु वांछित अर्हता विलंब से प्राप्त करने की स्थिति में डीएसीपी की अनुमान्यता के संबंध में उसको स्वीकृति दिया गया कि विलंब से भी प्राप्त करेंगे तो उनको यह लाभ दिया जा सकेगा। इस विभाग का है, ये धनबाद जिला अंतर्गत अंचल बाघमारा में मौजा छोटा नगरी में कुल 66.70 डिसमिल भूमि 54,55,142 रुपये के मूल्य पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष रेलवे लाइन निर्माण के लिए सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अगला है जो कि कोडरमा जिला अंतर्गत कोडरमा अंचल में 1.52 एकड़ गैर मजरूआ आम एवं खास भूमि जो है कुल 8,51,28,000 और 697 रुपये के मूल्य पे फिर से DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सशुल्क स्थायी भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है, जिसमें कि कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी में देश के अन्य राज्यों में लॉकडाउन के कारण जो झारखंड के लोग फंसे हुए थे उनकी सहायता हेतु उन्हें डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध जो कराई गई उसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। जो 1000 उसी का घटनोत्तर स्वीकृति का प्रपोजल। व्यय मद अंतर्गत वन विभागीय 18 अस्थायी स्थापनाओं में स्वीकृत कुल 1088 अस्थायी पदों के स्थायीकरण के संबंध में ये जो वन विभाग के अंतर्गत जो कुल 18 अस्थायी स्थापना में जो कुल 1088 जो पद सृजित हैं उनको अब स्थायीकरण कर दिया गया है।
ये 1088। इसमें जैसे कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड है, ये अस्थायी रूप से योजना में सृजित था, जिसमें कि 13 अस्थायी स्वीकृत पद था, अब ये स्थायी हो जाएगा। उसी तरीके से जो आप देखे होंगे कि सामाजिक वानिकी प्रमंडल जो है विभिन्न जिलों में, जैसे कि रांची, सिमडेगा, आदित्यपुर, चाईबासा, हजारीबाग, कोडरमा, गढ़वा, लातेहार, देवघर, दुमका, ये जो सृजित था ये सब अस्थायी रूप से सृजित किया गया था, जो वर्षों से चल रहे थे। अब ये सारे जो पद हैं वो स्थायी हो जाएंगे। राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त जो वित्त रहित मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के अनुदान के भुगतान की स्वीकृति दी गई। और इसमें जो है ये जो शर्त नहीं पूरा करते हैं जो मदरसे 183 में से, उनको 31 मार्च 2021 तक वो सभी शर्तों का पूरा करना होगा। कुल राशि व्यय होगा जो पुराना बकाया है उसमें 65 करोड़ 50 लाख रुपए और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 करोड़ 12 लाख है। झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई। इसमें अब विभाग को ही पावर दिया गया है कि विभाग जो अपने स्तर से इस पर निर्णय ले सकेगा। जो झारखंड नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2017 जो किया गया था उसी के तहत जो है नियमावली में संशोधन किया गया में कि अब जो भी यदि कोई सदस्य निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचित होने के पश्चात उपधारा 1 में उल्लेखित निर्हरताओं के अध्याधीन है तो ऐसे सदस्य की निर्हरता के मामले पर विभाग द्वारा समीक्षोपरांत अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ये विभाग को पावर दे दिया गया है कि विभाग ही इस पर अंतिम निर्णय लेगा। और विभाग जो है कि ऐसे मामले में राज्य निर्वाचन आयोग का राय प्राप्त कर सकता है। और राय यदि एक पक्ष के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का राय प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है और ये निर्णय विभाग कर सकेगा। झारखंड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि अनुशासन एवं अपील नियमावली 2017 को विलोपित करते हुए झारखंड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि अनुशासन एवं अपील नियमावली 2020 का गठन किया गया। विभाग जो है इसमें निर्णय ले सकेगा और यदि कोई भी आदमी को अपील दायर करना है तो वो फिर से विभागीय सचिव के पास अपील दायर कर सकेगा। और अपील पर सुनवाई जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, उनके स्तर पे निर्णय होगा। और यदि मुख्यमंत्री ही विभागीय मंत्री हैं तो वो किसी दूसरे मंत्री को नामित कर सकेंगे। कार्रवाई करना है वो विभाग कर सकेगा। जैसे पूर्ववर्ती वर्ष में नगर पालिका का बकायादार हो, जैसे गलत सर्टिफिकेट दे करके वो इलेक्ट हो गया हो, जैसे वो 3 बैठकों से लगातार बिना कोई कारण के अनुपस्थित हो, तो ऐसे में यह भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो, तो ऐसे मामले में और बहुत सारे इसमें ये है कि चाहे कोर्ट से किसी को सज़ा मिल गई हो, तो ऐसे सभी मामले में जो है उनको निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनको
उनको हटाया जा सकेगा। द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड जीएसटी में तत्संबंधी संशोधन हेतु झारखंड जीएसटी ऑर्डिनेंस 2020 की स्वीकृति दी गई। झारखंड माल और सेवा कर नियमावली 2017 की धारा 123 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या SO 81 दिनांक 31/10/2019 में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। इसमें है कि जो स्टेट लेवल एक स्क्रीनिंग कमेटी ऑन एंटी प्रॉफिटियरिंग एक बनाया गया है, स्टेट लेवल पे कमेटी बनाया गया है। तो उस कमेटी में अभी जो क्या है कि नाम से लोगों को नामित कर दिया गया सदस्य के रूप में। तो ये भारत सरकार का कहना है कि नाम से नहीं, बाय पोस्ट नामित किया जाए। तो वैसे में जो 2 लोगों का नामित किया गया, जिसमें एडिशनल ऑब्लिक ज्वाइंट कमिश्नर जो है CGST रांची और एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस कमर्शियल टैक्स के। अगला और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में प्रस्तावित झारखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020 की स्वीकृति दी गई। MMPCT परियोजना के अधीन कार्यरत जो परामर्शी मेसर्स TCS की सेवाओं को 1 वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 1/10/2019 से दिनांक 30/3/2020 तक के लिए अवधि विस्तार और उस पर 5,16,00,000 रुपये व्यय पर स्वीकृति दी गई। परिवार कल्याण विभाग के तहत रिनपास के लिए रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान शिक्षा संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 का गठन किया गया। झारखंड राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए FSS एक्ट 2006 एवं उसके अधीन विनिर्मित नियमावली 2011 के प्रावधानों के अधीन फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्थापना तथा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नामित करने की स्वीकृति दी गई। अब फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी जो एक्ट है, फूड सेफ्टी जो है इनका, उसमें ज़िला स्तर पे जो इस पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो एडिशनल कलेक्टर होंगे और उसका जो अपील दायर हो सकेगा वो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के जज होंगे, जिसको कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जिले के नामित करेंगे। HIV एड्स एक्ट जो 2017 है उसकी धारा 39 के तहत ओम्बड्समैन यानी लोकपाल की नियुक्ति, सेवा शर्त एवं शक्तियों के निर्धारण के लिए एड्स ओम्बड्समैन एंड लीगल प्रोसीडिंग रूल्स 2020 का गठन किया गया। और इसके तहत जो भी शिकायत होगा एड्स से संबंधित वो इसके लिए कमिश्नर को डेजिग्नेट किया गया ओम्बड्समैन। हर एक प्रमंडल के प्रमंडलीय जो आयुक्त हैं वो लोकपाल के रूप में कार्य करेंगे। मोटर वाहन करारोपण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। यह मोटर वाहन करारोपण संशोधन अध्यादेश पहले भी इस पे स्वीकृति 2019 में दिया गया था और संबंधित विधेयक भी रखा गया था विधानसभा में, लेकिन विधानसभा अचानक क्लोज होने की वजह से वो विधेयक जो है पास नहीं हो पाया, तो फिर से इसको
ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया। उसमें जो ये था कि एक तो ये था कि यदि आप वन टाइम आप गाड़ी का जो है टैक्स जमा कर सकते हैं। दूसरा ये था यदि आप लग्जरी गाड़ी खरीदिएगा तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और यदि एक से ज़्यादा गाड़ी खरीदिएगा तो भी आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। डॉक्टर रामनाथ राम तदेन निलंबित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी को निलंबन में सेवानिवृत्ति के पूर्ण पेंशन एवं उपादान पर पेंशन नियमावली के नियम 43 ख के तहत स्थायी रूप से रोक लगाने की स्वीकृति दी गई। सीबीआई के केस RC 59A/96 में अभियुक्त बनाया गया था, संचालित की गई। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित केंद्र प्रायोजित योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन अंतर्गत तृतीय चरण के रूर्बन क्लस्टरों के स्वीकृत ICAP की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्रिटिकल गैप फंड के तहत विमुक्त प्रथम किश्त केंद्रांश एवं राज्यांश की राशि केंद्रांश 24.30 करोड़ रुपए और राज्यांश 5.40 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के 29.70 करोड़ रुपए की निकासी हेतु झारखंड कोषागार संहिता के नियम 261 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई। खरीफ विपणन मौसम 19-20 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु 185 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त 22.50 करोड़ रुपए मात्र व्यय करने की स्वीकृति। 74 करोड़ 50 लाख रुपए। तो इनके पास बजट में जो प्रोविजन से पैसा लिए थे वो 52 करोड़ का ही स्वीकृति लिए थे, तो 22.50 करोड़ रुपए और अतिरिक्त की स्वीकृति। परिवहन विभाग झारखंड रांची का सरकारी वाहन टाटा सुमो विक्टा गाड़ी JH01AD 0009 की चोरी होने एवं तत्जनित सरकारी राशि के अपलेखन यानी राइट ऑफ करने के संबंध में नहीं 18 में ही चोरी हो गया था। JH01AD 0009, हाँ, ये 2018 में चोरी हो गया था। श्री भूषण पासवान के घर जो नेपाल हाउस के पास जो डोरंडा में जो कॉलोनी है उससे वहाँ से, तो वो रिटायर कर गए, तो पेंशन वगैरह में दिक्कत है, इसलिए इनका वैल्यूएशन कराया गया गाड़ी का कि 60,000 रुपये होता है, तो इसको राइट ऑफ कर देगी सरकार। विकास विभाग द्वारा RIDF 25 के तहत कुल 101 ग्रामीण पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड से 174.46 करोड़ रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई। 101। झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन हेतु झारखंड मूल्य वर्धित कर संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन पर स्वीकृति दी गई। अगला है वित्तीय वर्ष 2021 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा
राज्य के सभी न्याय मंडलों के प्रयोजनार्थ अनुसूची प्रपत्रों के मुद्रण इत्यादि पर होने वाले व्यय जो कुल 2,04,00,000 रुपए है, उसको JCF से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। विभागीय अधिसूचना संख्या 122 दिनांक 19/5/20 द्वारा झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के 7 संलग्न अनुसूची 2 पार्ट ई में लिकर्स इंक्लूडिंग IMFL पर देय कर में किए गए संशोधन पर यह घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। जो IMFL और बाकी लिकर्स हैं, पहले 50% जो वैट लगता था उसको 75% कर दिया गया था, उसका घटनोत्तर स्वीकृति। जिला अंतर्गत अंचल खूंटी में कुल 5.74 एकड़ भूमि जो है 1,29,43,915 रुपये मात्र की अदायगी पर CRPF झारखंड सेक्टर के मुख्यालय निर्माण के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को सशुल्क भूमि हस्तांतरण की जाएगी। संख्या 120 दिनांक 12/5/20 द्वारा झारखंड वैट के साथ संलग्न अनुसूची 2 पार्ट ई में डीजल एवं पेट्रोल के बेसिक प्राइस पर देय वैट कर की राशि में प्रदत्त ₹2.5 जो विमुक्ति को विलोपित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। ये जो ₹2.5 हटा दिया गया था वो घटनोत्तर स्वीकृति उसका दिया गया। अगला है झारखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2006 के कतिपय नियमों में संशोधन हेतु झारखंड मूल्यवर्धित कर संशोधन नियमावली 2020 पर स्वीकृति दी गई। अगला है क्षतिपूरक वन रोपण हेतु सरकारी भूमि, गैर मजरूआ भूमि, डीम्ड फॉरेस्ट सहित के सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने से संबंधित संकल्प संख्या 2648 दिनांक 18/7/19 को रद्द करने की स्वीकृति दी गई। नहीं, अभी इस मामले में विभाग निर्णय लेगा। अगला है रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल मांडू में 2.96 एकड़ भूमि कुल 75,97,170 रुपये की अदायगी पर कोल बेड मीथेन के विकास के लिए ONGC को 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। अगला है नोवेल कोरोना वायरस के जनित विषय, ये घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से फंसे हुए जो लोग थे जिनको एयरलिफ्टिंग करके मंगाया गया था, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति। वित्तीय वर्ष 2021 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिए बजट उपबंधित राशि 1,000 करोड़ रुपए के विरुद्ध 1,000 करोड़ रुपए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत राइस मिलरों को इंसेंटिव देने हेतु निर्धारित तिथि जो 30/6/2020 है, उसको बढ़ा करके 31/7/2020 करने की स्वीकृति दी गई।